हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जैसा कि आपको पता है कि कैट का मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। जितने एवरेज स्टूडेंट है या वीक स्टूडेंट है जिसका 10th या 12th में अच्छा मार्क्स नहीं आया, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे एमबीए करना है, तो जब एमबीए की बात आती है तो कैट वहाँ ज़रूर आता है। तो डे 1 में हम लोग जाना था कैट का इंट्रो। अब डे 2 में हम लोग जानेंगे कैट का फुल सिलेबस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 मंथ 3 मंथ पहले एग्जाम के पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो तो जो मेन टॉपिक्स है उसे आपको बस स्टडी करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ गाइज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डे 2 का जब हम लोग बात करते हैं तो डे 2 में फुल सिलेबस हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसको हम लोग क्यूए बोलते हैं। क्यूए में आपका 24 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 24 क्वेश्चन। अब टॉपिक क्या क्या रहेगा तो वो आप जान लीजिए। देखो, पहला जो आपका सेक्शन है वो आपका रहेगा अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक के अंदर कौन कौन टॉपिक है वो आप जान लीजिए, ठीक है। पहला आपका आएगा एवरेज, ठीक है। सेकेंड आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन है, ठीक है। थर्ड आपका परसेंटेज है। फोर्थ आपका पाइप एंड ये तो ये 4 आपको पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, 5 है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आपका 6 रेस, इसको भी आप पढ़ ही सकते हो क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देते हैं, ठीक है। 7th आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये आपको पढ़ना मस्ट है। 8 आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये पढ़ना मस्ट है। आपका 9 है टाइम एंड वर्क, ये पढ़ना मस्ट है। 10 आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी पढ़ना मस्ट है। और कभी कभी क्वेश्चन आपका ट्रेन और बोर्ड्स, ये इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टोटल अर्थमेटिक्स में आपका टोटल 11 टॉपिक्स है, जिसमें से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टॉपिक्स जो है जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से। उसके बाद सेकेंड है आपका एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में क्या क्या पढ़ना है आपको? ग्राफ्स है। सेकेंड आपका हायर ऑर्डर इक्वेशन है। थर्ड आपका इक्वलिटीज़ है। 4 आपका लीनियर इक्वेशन है। 5 एल्गोरिथम्स है। मैक्सिमा एंड मिनिमा है। 7 आपका क्वांटिटेटिव इक्वेशन है। तो देखिए, बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप नए, बहुत ऐसे टॉपिक्स आपको मिल रहा होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। डोंट वरी, आप जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये कोई मजाक नहीं है। आपको भी पता होगा कि कैट का आप तैयारी कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो कैट का क्या वैल्यू है, कैट का एग्जाम कितना टफेस्ट होता है। ये टॉपिक तो बहुत, इसमें टॉपिक्स बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो ईजी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो यार बहुत ही घुमा के पूछते हैं, लोग आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया कभी कभी। तो इसी के लिए आपको प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये जितने टॉपिक्स हैं ना, सारा टॉपिक्स प्रैक्टिस करने वाला ही है। आप बस इनका बेसिक नॉलेज जान गए ये कैसे होता है तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको जितना हार्ड क्वेश्चन मिलते हैं प्रीवियस ईयर के, आप उसको लेके बैठो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। पहले समझो, याद करो, समझो, याद करो, उसके बाद खुद से बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। और जब खुद से बनाना स्टार्ट करते हो तो बहुत ऐसे टॉपिक्स में क्वेश्चन आप खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से आंसर उसका बनाओ, ठीक है। तो वहाँ जाए कहीं ना कहीं आपका जो इंप्रूवमेंट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट। अब थर्ड टॉपिक जो हमारा है ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है आपको। फर्स्ट आपका टॉपिक है सर्कल। सर्कल से 1 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सेकेंड आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। उसका मेंसुरेशन, इससे भी 1 क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। जो टिक लगा हुआ है ना, इसमें से पर ईयर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पर ईयर पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये टोटल 7 क्वेश्चन ज्योमेट्री में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल्स वगैरह आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। ये और फोर्थ आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो, ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये सब नंबर सिस्टम हो गया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से आपका ओनली 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब भी गाइड करके चलना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक से, कौन से सेक्शन से कितने नंबर से आ रहा है। अब मान लो आप दिन भर आप 15-20 दिन से बस नंबर सिस्टम पढ़े जा रहे हैं, अब पता चला कि उसमें से बस क्वेश्चन 1 या 2 ही आता है, तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं पढ़ो सेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो अर्थमेटिक्स और अलजेब्रा है, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊंगा आप लोग को कि जो क्वेश्चन का वेटेज होता है ना वो कैसा होता है, ठीक है, कौन टॉपिक से कितने नंबर का आता है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ना मेरे लिए। देखो, मैंने भी स्टडी स्टार्ट किया हूँ तो मैंने भी एनालिसिस किया, बहुत सारे वीडियो देखा, तब मैंने अपने नोटबुक में ये सब सारा कुछ लिखना स्टार्ट किया हूँ और कहीं ना कहीं मुझे हेल्प हो रहा है और आपको भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हेल्प इससे होगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में देख लो यार, ये सब टॉपिक्स आपका टोटल 10 टॉपिक्स है, ठीक है। बेस सिस्टम है आपका, है कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिजिट्स है, ठीक है, फैक्टर है, हाई पावर्स है, एलसीएम एचसीएफ है, रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। ये ट्रेलिंग जीरो है। ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपका आता है 5th आता है आपका मॉडर्न मैथ। मॉडर्न मैथ में आप देख लो, ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, पर ईयर पूछा जाता है, इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये मॉडर्न मैथ से आपसे 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आता है सेकेंड आपका जो था, पहला आपका क्यूए हो गया, सेकेंड आपका है LRDI। LRDI में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आप टॉपिक देख लो। बार ग्राफ है,
सेकेंड आपका लॉजिकल मैचिंग है, बाइनरी लॉजिकल है, लॉजिकल सीक्वेंस है, ब्लड रिलेशंस है, ठीक है, नंबर एंड लेटर सीरीज है, 7 आपका कैलेंडर है, 8 आपका अदर बेसिक रीजनिंग है, 9 आपका, इसे देखिए बहुत ऐसे टॉपिक आपको है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, स्टार्टिंग में होता है आपको पार हो जा रहा है ऊपर से, क्योंकि ये क्या क्या टॉपिक्स है समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कभी पढ़ा नहीं हूँ, तो देखो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, जब पढ़ने बैठोगे ना तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो 12 जो टॉपिक है ना आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 40% क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद 16 आपका टेबल्स है, ठीक है, लाइन चार्ट है, लॉजिकल कनेक्टिव है, ठीक है। तो ये टोटल इसमें 19 टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें से जो 12 जो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें से 40% क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। मतलब मान लीजिए अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है, 20 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, 20 का आपका अगर 40% निकाला जाए तो 4 क्वेश्चन जो है आपका इससे पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड जो आप हमारा है VARC से 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहला हमारा जो 60 to 70% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही रीडिंग कम्प्रीहेंशन से पूछे जाते हैं। जो RC है वो आपको अच्छे से रखना पड़ेगा, आपका कमांड बनाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर उसको पढ़ना पड़ेगा। उसका जो न्यूज़पेपर में जो आपने जो लाइन पढ़े हैं लंबे लंबे उसका कंक्लूजन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड आपका पारा समरी है, पारा समरी पढ़ना पड़ेगा, पारा जंपल जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ओल्ड वन आउट ये पढ़ना पड़ेगा। और ये सारे टॉपिक्स टोटली टॉपिक्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा रहा फुल सिलेबस गाइड और इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन का वेटेज क्या रहता है, कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन, कितने नंबर के, कौन सेक्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो वीक स्टूडेंट हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना 10th हिंदी मीडियम से पास आउट हुए हैं, उसके बाद 12 भी हिंदी मीडियम से पास आउट हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे MBA करना है। तो MBA का जब बात आया होगा तो पक्का उनके माइंड में कैट का भी नाम आया होगा। तो कैट का तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा है, तब ये यहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है गाइज। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, जय हिंद।